कर रहे थे कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारी दास देसाई को 13 अत्यंत प्रेरणादायी पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने जो उस देश की समस्याओं के बारे में उस समय समाधान दिए हैं, वे आज भी कितने प्रस्तुत हैं। उसका एक उदाहरण हमने दिया किस प्रकार से आज जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बातें कर रहे हैं और उसमें जो हमारी कठिनाइयाँ आ रही है, इन कठिनाइयों के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने 1894 में अपने पत्र में हरिदास देसाई को कहा था कि यदि आप प्रत्येक गांव में स्कूल खोल दें दीवान जी साहब, तो भी ये बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वे इतने गरीब हैं, अपने पिताजी के साथ हल जोतने जाएंगे, हल लेकर के खेत जोतने जाएंगे। उसी समय उन्होंने कह दिया था। अभी ये बड़े बड़े स्टडी टीम करके रिपोर्ट करके उन्होंने भी यही कहा, बात तो सच है। हमने कहा पहले बोलते हम ये स्वामी विवेकानंद की पत्रावली किताब आपको दे देते मुफ्त में भेंट, आपका इतना रुपया बच जाता, जो भी हो। तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था दीवान जी को, अगर यह भी मान लिया जाए कि प्रत्येक गांव में हम लोग निःशुल्क पाठशाला खोलने में समर्थ हैं, तब भी गरीब लड़के पाठशाला में आने की अपेक्षा अपने जीविकोपार्जन हेतु हल चलाने चले जाएंगे। न तो हमारे पास धन है और न हम उनको शिक्षा के लिए बुला ही सकते हैं। समस्या निराशाजनक प्रतीत होती है। मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है, वह यह है, अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना चाहिए। यदि गरीब शिक्षा के निकट नहीं आ सकता तो शिक्षा कोई हल पर कारखाने में और हर जगह गरीब के पास पहुंचना होगा। यह कैसे होगा? तब ये पूरा प्लान बताते हैं। अपने गुरु भाइयों के भी अब उन्होंने लिखा था, सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया एंड आई हिट अपॉन ए प्लान। बोले वहाँ पर जहाँ तीनों छोर मिलते हैं, 3 समुद्र मिलते हैं, भारत के अंतिम छोर पर उस चट्टान पर बैठकर मैंने ध्यान किया माँ भारती का, और उस समय मैं मानो घनीभूत भारत बन गया। और उस समय भारत की सभी समस्याओं के बारे में मैंने ध्यान किया, चिंतन किया, उसका समाधान मुझे मिल गया। आई हिट अपॉन ए प्लान, मुझे एक योजना वहाँ पर दृष्टिगोचर हुई अपनी उन दृष्टि में, उन ध्यान के उन क्षणों में। यह योजना यहाँ पर हरिदास देसाई जी कह रहे हैं। अब मान लीजिए कि ग्रामीण अपना दिन भर का काम करके अपने गांव लौट आए हैं और किसी पेड़ के नीचे या कहीं बैठकर हुक्का पी रहे हैं और गप लड़ाते हुए समय बिता रहे हैं। मान लीजिए कोई 2 शिक्षित सन्यासी वहाँ इनको पाकर कैमरे के खगोल विद्या संबंधी या भिन्न भिन्न देशों के इतिहासों के अन्य चित्र उन्हें दिखाने लगे। इस प्रकार ग्लोब, नक्शे आदि के द्वारा ज़बानी ही कितना काम हो सकता है दीवान जी साहब। देखिए उस समय स्वामी जी ऑडियो विजुअल एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बातें कर रहे हैं। आज यह अब समझ में आ रहा है सबको कि द बेस्ट वे इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तब इतने वर्ष पूर्व उन्होंने यही नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बातें कही थी, यही ऑडियो विजुअल एड्स। उस समय वीडियो नहीं था, ऑडियो नहीं था, ये सब नहीं था, परंतु उस समय जो लेटेस्ट जो उपलब्ध था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, ग्लोब, नक्शे, ये वो समय ये सब जो छोटा सा चलचित्र वाला आया था, वो सब की बातें वो कर रहे हैं कि कैमरे से खगोल विद्या संबंधी या भिन्न भिन्न देशों के इतिहासों के अन्य चित्र उन्हें दिखाने लगे। इस प्रकार ग्लोब, नक्शे आदि के द्वारा ज़बानी ही कितना काम हो सकता है दीवान जी साहब। केवल आँख ही ज्ञान का एकमात्र द्वार नहीं है, कान भी ये सब काम कर सकता है। इस प्रकार उनमें माने ऑडियो विजुअल दोनों के द्वारा ये काम हो सकता है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। इस प्रकार उनमें भावनाओं, सदाचरणों एवं अच्छे बनने की आशा का उदय होगा। जब सबके बारे में जानेंगे, ज्ञान अर्जन होगा, दूसरी जातियों के बारे में, दूसरे देशों के बारे में जानेंगे। इस प्रकार उनमें भावनाओं, सदाचरणों एवं अच्छा बनने की आशा का
उदय होगा, यहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है, शेष उनके ऊपर छोड़ देना होगा। सन्यासियों में इस त्याग, इतने बड़े कार्य के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? धार्मिक उत्साह से। प्रत्येक नई धार्मिक लहर के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है। पुराने धर्म को केवल एक नया केंद्र ही पुनः जीवित कर सकता है। अपनी रूढ़ियों एवं पुराने सिद्धांतों को सूली पर चढ़ा दीजिए, उनसे कोई लाभ नहीं होता। एक चरित्र, एक जीवन, एक केंद्र, एक ईश्वरी पुरुषी मार्ग सुझा सकता है। यही एक केंद्र है जिसके चारों ओर सभी तत्व एकत्र हो जाएंगे एवं ज्वार की एक लहर की तरह अपने सामने की सारी चीज़ें बहाते हुए, सारी गंदगी को दूर करते हुए समाज पर छा जाएंगे। क्या कल्पना है! समुद्र की जैसे लहर आती, उस प्रकार से बड़ी लहर आएगी, सात्विकता की, ज्ञान की, शिक्षा की, और पूरी गंदगी को साफ कर देगी सारे देश में से। फिर जैसे लकड़ी को उसके रेशे की दिशा में ही चीरने में आसानी होती है, वैसे ही पुराने हिंदू धर्म का हिंदू धर्म से ही पुनरुद्धार किया जा सकता है, नए नए सुधारों के द्वारा नहीं। कितनी बड़ी बात स्वामी जी ने कह दी। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन रिफॉर्मेशन, कि उसमें जो फंडामेंटल्स को यथार्थ रखते हुए, जो उसका मूल तत्व है, जो उसका सात्विक तत्व है, उसको रखते हुए उसको नवीनीकरण करना है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था, आई हैव नॉट कम टू डिस्ट्रॉय, आई हैव कम टू बिल्ड, आई हैव कम टू रीबिल्ड। पुरानी बातों को डिस्ट्रॉय, नाश करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, श्री रामकृष्ण का जन्म नहीं हुआ। तो पुराने वस्तुओं को रखते हुए उसको नई चमक दे करके आज के युग के अनुसार उसको बनाना है। सनातन धर्म की जो मूलभूत बातें हैं, मूलभूत सत्य हैं, उनको अक्षुण्ण रखते हुए आज के युग के अनुसार उसमें परिवर्तन ला करके उसको हमको जनता के समक्ष रखना है। साथ ही साथ सुधारकों को अपने में पूर्व एवं पश्चिम दोनों की संस्कृति का संगम कराना होगा। एक बहुत दूसरी बात, ही बिलीव्स इन ईस्ट एंड वेस्ट कॉम्बिनेशन। कितने एक रिलीजियस प्रीचर, एक धार्मिक उपदेशक होने के बावजूद भी कितना उदार उनका दृष्टिकोण है, कितना आधुनिक उनका दृष्टिकोण है आज के दृष्टि से भी, जहाँ वे कहते हैं भारतीय पूर्व और पश्चिम दोनों की संस्कृति का हमको मिश्रण करना होगा। ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक कल्चर नहीं होना चाहिए। और हम कूप मंडूक की तरह बैठे रहेंगे, नहीं हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता ही सबसे बड़ी है, बस हमको बाहर से कुछ नहीं लेना है। नहीं, वी हैव टू इम्पोर्ट साइंस, टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न कल्चर में जो अच्छी अच्छी बातें हैं अवश्य हम ग्रहण करेंगे। तो कितने मॉडर्न, एट द सेम टाइम हाउ प्रैक्टिकल, ये स्वामी जी का पूरा जो उनका अप्रोच है। पूर्व एवं पश्चिम दोनों की संस्कृति का संगम कराना होगा। अब क्या आप यह नहीं सोचते कि ऐसे आंदोलन का एक केंद्र बिंदु आपके दृष्टिपथ में आ चुका है? और क्या आपने आने वाले ज्वर की लहर की मर्मर ध्वनि नहीं सुनी? नेतृत्व करने वाला वह देव मानव, वह केंद्रक भारत में उत्पन्न हुआ था। वे महान श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके चारों ओर इस प्रकार का एक समुदाय एकत्र हो रहा है। वे ही लोग ये कार्य करके दिखाएंगे। करके दिखाया, चाहे किसी ने उसमें सहायता की ना चाहिए, चाहे किसी ने उसमें सिंपैथी दी या नहीं दी, चाहे किसी ने उनके साथ सहानुभूति दी या नहीं दी। प्रारंभ में बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। 11 रुपए किराए का मकान लेकर के भूते मकान में ये रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ वरानगर में। आज अभी इसकी 220 ब्रांचेस से इतना सब हुआ, एक विराट वट वृक्ष हो गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कभी सिद्धांतों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। दीवान जी साहब, अब इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है, रुपए की जरूरत थोड़ा सा भी, जिससे कार्य के चक्र का प्रवर्तन किया जा सके। भारत में हमें धन किससे मिल पाता? इसलिए दीवान जी साहब, मैं अमेरिका चला आया। आपको यह बात शायद याद हो कि मैंने सारा धन गरीबों से मांगा था और धनिकों के दान को मैं इसलिए अस्वीकार कर देता था कि मेरी भावनाओं को वे समझ नहीं पाते थे। इस देश में पूरे साल भर तक व्याख्यान देने पर भी अपने कार्य के आरंभ के लिए
धनार्जन की अपनी इस योजना में जरा भी सफल नहीं हो सका हूँ। 1 साल हो गया, सफल नहीं हो सका हूँ। निश्चय ही मुझे अपने लिए कोई अभाव नहीं हुआ। इसमें पहली बात यह है कि यह साल अमेरिका के लिए बहुत बुरा साल है। हजारों गरीब बेरोजगार हैं। ये तो सच बात है। स्वामी जी जब गए थे 1893 में, उतना वहाँ पर इतना इकोनॉमिक स्लोडाउन था उस समय, एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था आर्थिक क्षेत्र में। मैंने कहा ना कि रॉकफेलर जैसे द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वॉज इन टेंशन। उनको इतना टेंशन हुआ कि सब बाल उनके उड़ गए और ये गंजे हो गए, एकदम दुबले पतले हो गए। और फिर स्वामी विवेकानंद के पास आए, सब घटना हमने कही है। सभी वहाँ पर सभी धनवान पुरुषों की यही हालत थी अमेरिका में जब स्वामी जी गए। तो ये बहुत बड़ा खराब साल में जब गए स्वामी जी, ये सबसे खराब में खराब साल में गए। उसी समय वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, नंबर 1। दूसरा बोलते हैं इस देश में पूरे साल, दूसरा ये हुआ साल, यह साल अमेरिका के लिए बहुत बुरा साल है। हजारों गरीब बेरोजगार हैं। दूसरे, मिशनरी तथा मेरी योजनाओं में बाधा डालने का प्रयत्न किया करते हैं। मिशनरी तथा मेरे ही देश के कुछ लोग, यहाँ नाम उन्होंने नहीं दिया, हम लोग जानते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। दूसरे मिशनरी, जो ईसाई मिशनरी, दो, जैसे मैंने कहा 2 प्रकार के ईसाई मिशनरी थे। कुछ ईसाई मिशनरी उनके मित्र बन गए, उनको बुलाते थे लेक्चर के लिए। अधिकांश लेक्चर स्वामी जी के चर्च में हुए, यूनिटेरियन चर्च में हुए, जो कि उदारवादी दृष्टिकोण वाले थे। उन्होंने स्वामी जी को सहर्ष स्वीकार किया और उनको प्लेटफॉर्म दिया। अधिकांश लोग, इवन जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में डॉक्टर हेनरी बैरोज, ये सब तो क्रिश्चियन ही थे। तो जो ब्रॉड माइंडेड थे उन्होंने तो उनको प्लेटफॉर्म दिया। पर कुछ जो ऑर्थोडॉक्स थे, विशेष करके जो यहाँ पर कन्वर्शन कर रहे थे, उससे पैसा वसूल कर रहे थे, उनकी जो इनकम 1/10 हुई, ऐसे जो लोग थे, ऐसे मिशनरी मेरी योजनाओं में बाधा डालने का प्रयत्न किया करते हैं। तीसरी बात यह है कि 1 साल गुजर गया और हमारे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सके कि अमेरिका से वे कहते कि मैं वंचक नहीं हूँ, बल्कि यथार्थ सन्यासी हूँ तथा मैं उनका धर्म प्रतिनिधि हूँ। इतना तक भी कुछ शब्दों का व्यय वे नहीं कर सके। शाबाश मेरे देशवासियों, शाबाश। दीवान जी, मैं उनको प्यार करता हूँ। मानवीय सहायता को मैं लात मारता हूँ। मुझे आशा है कि वह भगवान मेरे साथ रहेगा, जो सदा पर्वत श्रेणियों एवं उपत्यकाओं में, मरुस्थलों एवं वनों में मेरे साथ रहा है। यदि यह नहीं तो किसी न किसी दिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे भी बहुत अधिक योग्य एक वीर पुरुष उत्पन्न हो जाएगा। दीवान जी, आप लंबे पत्र के लिए मुझे क्षमा कर दें। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, उन बहुत थोड़ों में से एक जो मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो मेरे ऊपर यथार्थ में कृपालु हैं। आप यह सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि मैं एक स्वप्नदृष्टा हूँ या एक कल्पनाशील व्यक्ति हूँ। स्वामी जी अपने दिल को खोल करके रख देते हैं। किसको बोलेंगे? कोई तो उनको समझने के तैयार नहीं है। बड़े बड़े धनवान लोग समझने के लिए तैयार नहीं। ये दीवान जी साहब, उनका एक, जो दीवान जी हरिदास विहार देसाई, इनका बहुत ही अच्छा दिल था, उदार हृदय वाले थे, और साथ साथ में वे धर्मनिष्ठ थे, साथ साथ में वे उदार दृष्टिकोण वाले थे। उसके कारण वो इन नई नई बातों को कुछ हद तक समझने में समर्थ हो सके थे। इसलिए स्वामी जी ने अपना दिल खोल करके सब बातें कही कि इतना लंबा पत्र हो गया, पर स्वामी मैं किसको ये सब बातें बताऊं। तो ये क्यों मैं अमेरिका आया, इसकी सफाई चल रही है अभी। क्योंकि हरिदास देसाई ने कहा कि भाई आपको अमेरिका जाने की क्या बात थी, आप सन्यासी हैं, भारत में घूमिए, आपको भिक्षा यहाँ मिल जाती, नहीं मिलती तो हम लोग भिक्षा दिला देते, भगवान का नाम लीजिए, क्या है, शांति से रहिए, क्या अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता थी। हरिदास विहारीदास देसाई अच्छे दिल के होते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों स्वामी जी अमेरिका गए। इसलिए स्वामी जी को इतनी सफाई देनी पड़ रही है कि मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ, और न मैं यहाँ पर अपना प्रचार करने आया हूँ, न मैं सनातन धर्म का प्रचार करने ही आया हूँ। मैं आया हूँ यहाँ से पैसा लाने के लिए कि यहाँ वहाँ जो मुझे मिला नहीं। मैं बहुत घूमा, राजा महाराजाओं के लिए भी गया,
पैसा वालों के लिए गया, कहीं से मुझे वो सहानुभूति नहीं मिली। और गरीब लोग तो बेचारे कितना देते, इसलिए पहले तो गरीबों की गरीबी दूर करनी होगी, तब तो वो हमारी बात समझेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पर यहाँ पर भी ये साल ऐसा एक कोइंसिडेंस अद्भुत हुआ, ऐसा अद्भुत संयोग हुआ, दुखद संयोग, कि उसी समय सबसे बड़ा रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन 1893 में जब स्वामी जी गए थे, 1893-94 में चल रहा था। और इसलिए उनको अपने कार्य के लिए वह धन नहीं मिला, जो योजना छोटे स्केल में जो करना चाहते थे। इस प्रकार के सन्यासियों का संगठन करके धीरे धीरे वे सारे देश में इस प्रकार के नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने की बात कर रहे थे। तो इसी प्रकार की बात उन्होंने जमशेदजी टाटा को कही थी। इसीलिए जमशेदजी टाटा ने कहा कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो आप ही की योजना के अनुसार है, उसके लिए आप कैंपेन कीजिए। उन्होंने उनसे भी यही बातें की थी कि इस प्रकार से हमें यह एजुकेशन पर ऊपर, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, हमारे भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करना होगा। ये सब बातें एक सन्यासी करता है, यही अपने आप में उस समय के ज़माने में कितनी बड़ी बात थी, आज से 120 साल पहले। पर ये स्वामी जी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने युग दृष्टि से देख लिया कि यही समाधान है भारत को आगे बढ़ाने का। और जो युग प्रवर्तन के लिए श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ था, सतयुग का प्रवर्तन करने के लिए श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ था, वो सतयुग आएगा कैसे? पहले तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का विजय होगा, भारत का विजय होगा, तब तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा समस्त विश्व में प्रभावित होगी, तब तो वो सतयुग आएगा। और उसके लिए पहले तो भारत को गुलामी से मुक्त कराना होगा, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना होगा, निरक्षरता की जंजीरों से मुक्त कराना होगा, गरीबी की जंजीरों से मुक्त कराना होगा। इसके लिए स्वामी जी प्रथम स्टेप के लिए कर रहे थे। ये उनका अंतिम उद्देश्य नहीं था। उस महान उद्देश्य के लिए कि सारे विश्व में शांति आ जाए, सारे विश्व में वो समरसता आ जाए, सारे विश्व का कल्याण हो, उसके भाग के रूप में यह उनका स्टेप था कि जहाँ पहले भारत का वह विकास करके ये किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा भी था कि व्हाट इज़ इंडिया टू मी, आई बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। परंतु तो फिर क्यों आप भारत की बात बोलते? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे विश्व को यदि कोई आध्यात्मिक संस्कृति दे करके बचा सकता है इस मटेरियलिस्टिक युग में, तो वो भारत है। इसलिए भारत मर जाएगा तो सारा विश्व मर जाएगा। इसलिए भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को बचा करके, पहले भारत को बचा करके फिर सारे विश्व को बचाना, यही उनका कर्तव्य, यही उनका लक्ष्य था स्वामी जी का। इसलिए वो भारत को प्यार करते थे और इतना अधिक प्यार करते थे, इतना अधिक प्यार करते थे कि स्वामी जी खुद क्या लिखते हैं, आप यह सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि मैं एक स्वप्नदृष्टा हूँ या एक कल्पनाशील व्यक्ति हूँ, लेकिन आप कम से कम इतना विश्वास रखें कि मैं पूर्णतः एक सच्चा ईमानदार पुरुष हूँ। स्वामी जी को खुद को कैफियत देने पड़ रही है कि भले मैं कुछ भी हूँ, कल्पनाशील होऊंगा, स्वप्नदृष्ट होऊंगा, पर मैं बेईमान नहीं हूँ। मेरा जो संकल्प है, मेरी जो भावनाएं हैं, वे शुद्ध है और मैं ईमानदार हूँ, एक सच्चा ईमानदार हूँ, पूर्णतः एक सच्चा ईमानदार पुरुष हूँ। इतना आपको विश्वास में दिलाता हूँ। और मुझ में सबसे बड़ा दोष यही है। कैसी बात करते हैं, दोष, सबसे बड़ा दोष कहते हैं, मुझ में सबसे बड़ा दोष यही है कि मैं अपने देश से केवल बहुत अधिक प्रेम रखता हूं। ये क्या दोष है? पर यदि ये दोष है, स्वामी जी कहते हैं, यदि ये मेरा दोष है, क्योंकि इसी दोष के कारण तो उनको इतना दुख सहन करना पड़ रहा है ना, इतनी क्रिटिसिज्म सहन करने पड़ रही ना, इतनी आलोचना सहन करनी पड़ रही ना, कि हरिदास विहार देसाई जैसे उनके मित्र को, अभिन्न मित्रों को भी उनको सफाई देनी पड़ रही है कि मैं क्यों अमेरिका आया था। तो ये क्या दोष है कि मैं अपने भारत को बहुत प्यार करता हूं, अपने देश को प्यार करता हूं, और यदि ये दोष है तो ये दोष मैं स्वीकार करता हूं। ये मेरा सबसे बड़ा दोष है। मेरा सबसे बड़ा दोष यही है
कि मैं भारत को बहुत प्यार करता हूँ, हद से अधिक प्यार करता हूँ। सचमुच में हम देखेंगे विश्व के इतिहास में किसी ने अपने देश को इतना प्यार नहीं किया। एक सन्यासी होने के बावजूद आज तक किसी सन्यासी ने अपने देश को इतना प्यार नहीं किया जितना स्वामी विवेकानंद ने एक सन्यासी होते हुए प्यार किया। इतना ही नहीं कि कोई अपने देश के लिए इतना रोता हो, प्रतिदिन, दिन के दिन, रात के रात, रात के रात, रात के रात अपने देशवासियों के लिए रोता हो, तो केवल एक ही चरित्र है, वो है स्वामी विवेकानंद। और उनको खुद को कैफियत देनी पड़ रही है और खुद बोल रहे हैं कि मुझ में सबसे बड़ा दोष यही है कि मैं अपने देश को, देश से केवल अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक प्रेम रखता हूं। ये मेरा यदि दोष समझे तो मेरा सबसे बड़ा दोष है कि मैं प्रेम रखता हूं, अपने देशवासियों को प्रेम करता हूं, अपने देश के गरीब लोगों को प्रेम करता हूं, अपने देश के गरीब लोगों को नहीं देख सकता हूं, उनका दुख मैं नहीं देख सकता हूं। और इसलिए हिमालय की तपस्या छोड़कर, समाधि का आनंद छोड़ करके मैं आज यहाँ अमेरिका में आया हूँ और भीख मांग रहा हूँ। पैसा लेकर के वापस जाकर के मैं भारत आने वाला हूँ, यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। भारत आकर के ये धनोपार्जन करके ये जो कार्य मैंने जो अपने सोचा है, योजना को कार्यान्वित करने के लिए मैं शीघ्र वापस आने वाला हूँ। मुझ में सबसे बड़ा दोष यही है कि मैं अपने देश से केवल अधिक, बहुत अधिक प्रेम रखता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, आप और आपके संबंधी जन सदा ही कल्याण के भागी हों। जो आपका प्यारा हो उस पर भगवान की दया दृष्टि सदा बनी रहे। आपके प्रति चिरंतन कृतज्ञ हूँ। आपके प्रति मैं अगाध ऋणी हूँ, केवल इसलिए नहीं कि आप मेरे मित्र हैं, बल्कि इसलिए भी कि आपने यावत जीवन इतने उत्तम रूप से भारत माँ की एवं परमात्मा की सेवा की। इसलिए मैं आपको इतना अधिक सम्मान देता हूँ। इसलिए नहीं कि आप केवल मित्र हैं, परंतु इसलिए कि आपने यावत जीवन इतने उत्तम रूप से भारत माँ की एवं परमात्मा की सेवा की है। वो दोनों को एक ही समझते हैं। स्वामी विवेकानंद दोनों में से एक भेद नहीं समझते। परमात्मा की सेवा और भारत माँ की सेवा दोनों में उनके लिए कोई अंतर नहीं है। कई लोगों ने कहा आप परमात्मा की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर भारत 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 क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था एक बार कि अच्छा, उनके मित्र को कहा कि भाई इस प्रकार से कर, अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ पर कोई ये आक्रमण करेगा तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी आक्रमण करूँगा। तो ये भारत माता तो हमारी माँ है, उस पर आक्रमण करा है, तुम चुपचाप बैठे हो। तो उन्होंने ये कहा, फिर दूसरी बार क्या कि फिर आप तो सन्यासी है, वसुधैव कुटुंबकम, यही तो आपकी भावना होनी चाहिए। आपने तो परिवार अपना छोड़ दिया है, और आपने इसलिए छोड़ा कि आपने कहा कि मेरे लिए वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है, तो फिर क्यों भारत भारत कहते हैं? तब स्वामी जी ने कहा, अरे जो अपनी माँ को प्यार नहीं कर सकता दूसरों की माँ को क्या प्यार करेगा? इतना अच्छा उन्होंने आर्गुमेंट दिया। जो अपनी माँ से प्यार नहीं कर सका वो दूसरों की माँ को क्या प्यार करेगा? मैं तो अमेरिका से प्यार करता हूँ, पर उससे ज़्यादा पहले मेरी माँ को प्यार करता हूँ, मेरी भारत माता को प्यार करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका को या जापान को घृणा करता हूँ। उनके प्रति मेरी सद्भावना है, उनके लिए भी प्रयत्न करता हूँ, वो भी आगे बढ़े, ऐसी मेरी सद्भावना है। पर मेरी माँ तो मेरी माँ है, भारत माता, जिसने मुझे जन्म दिया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो सन्यासी होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मेरा सबसे बड़ा दोष यही है, ग्रेटेस्ट डिफेक्ट ऑफ माई लाइफ। बोलते हैं खुद कि मैं अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। थोड़ा सा कम प्यार करने से इतना अधिक दोष नहीं दिखता लोगों को मेरे में। अभी सबसे ज्यादा दोष ये इसलिए लग रहा है कि मैं बहुत हद से ज्यादा मेरे देश को प्यार करता हूं। कितनी बड़ी बात। आज तक कोई विश्व के इतिहास में कोई सन्यासी जिन्हें सर्वस्व त्याग कर दिया भगवान के लिए, अपने देश के लिए इतना सोचा हो, इतना रोया हो देशवासियों के लिए, ऐसा कोई उदाहरण में इतिहास में नहीं मिलता है किसी देश के। नॉट ओनली इंडिया, केवल भारत नहीं, किसी देश में कोई सन्यासी ने इस प्रकार का कमेंट किया हो कि मेरा सबसे बड़ा दोष यही है कि मैं अपने देश को सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा स्टेटमेंट कहीं आज तक विश्व के इतिहास में किसी संत के मुंह से हमने नहीं सुना, न हमने देख पढ़ा। दिस इज वाई विवेकानंद इज ग्रेट। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद को हम लोग
श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं, क्योंकि न भूतो न भविष्यति, ऐसा विश्व के इतिहास में ऐसा महापुरुष हुआ नहीं और न होगा। भले उन्होंने कहा हो कि बाद में विवेकानंद होंगे, हम नहीं मानते हैं। इतनी ग्रेटनेस, इस प्रकार की महानता, इस प्रकार का अद्भुत वह संयोग, अद्भुत वह समन्वय, सभी बात में समन्वय, ऐसे समन्वयात्मक टोटल मल्टीफेसेड पर्सनालिटी, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास वाला, ऐसा हमको तो नहीं लगता कि ऐसा भविष्य में कोई होगा। भूतकाल में तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।